साध संगत जी, धन निरंकार जी, परमात्मा की पहचान ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक विचार पर मनन करेंगे जो हमें यह समझाता है कि मनुष्य चाहे संसार में कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, यदि उसके जीवन में परमात्मा की पहचान नहीं है तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अभी अधूरी है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। साध संगत जी, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी बात पर गर्व करता है। कोई अपने धन पर, कोई अपने ज्ञान पर, कोई अपने पद पर और कोई अपने परिवार पर। मनुष्य का अधिकांश जीवन इन्हीं उपलब्धियों पर प्राप्त करने और उन्हें सुरक्षित रखने में बीत जाता है। लेकिन संत महापुरुष हमें एक अलग दृष्टि प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि संसार की प्रत्येक उपलब्धि अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल एक है, परमात्मा की पहचान। परमात्मा की पहचान। जब तक मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझता, तब तक बाहरी सफलताएं भी उसके मन को अस्थायी संतोष नहीं दे सकती। इसलिए गुरुवाणी में बार बार नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य का मूल्य केवल उसके बाहरी गुणों से नहीं, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि उसके जीवन में परमात्मा का अनुभव कितना गहरा है। हम अक्सर किसी व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धिमत्ता या सफलता देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की दृष्टि इससे भी आगे जाती है। वे यह देखते हैं कि क्या उसका अंदर नम्रता है, क्या उसके जीवन में निराकार के प्रति प्रेम है, क्या उसका व्यवहार इस ज्ञान का प्रमाण देता है। साध संगत जी, ज्ञान केवल सुन लेने का नाम नहीं है। यदि ज्ञान हमारे व्यवहार में दिखाई न दे तो वह केवल जानकारी बनकर रह जाता है। वह केवल जानकारी बनकर रह जाता है। वास्तविक ज्ञान वही है जो हमारे विचारों को बदल दे, हमारी वाणी को मधुर बना दे और हमारे व्यवहार में प्रेम और नम्रता ले आए। यही कारण है कि सत्संग का उद्देश्य केवल धार्मिक जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलना है। जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि एक ही निराकार सबके भीतर विद्यमान है, तब उसके मन से ऊंच नीच का भेद मिटने लगता है। वह दूसरों को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि उसी परमात्मा का स्वरूप समझने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी मिला है वह निराकार की कृपा से मिला है। और जब यह भाव मन में स्थापित हो जाता है, तब सेवा में अहंकार नहीं रहता। सत्संग केवल एक सभा नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा बन जाता है। साध संगत जी, जब मनुष्य के जीवन में परमात्मा की पहचान आ जाती है, तब केवल उसकी सोच ही नहीं बदलती, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। पहले वह अपने हर कार्य का श्रेय स्वयं को देता था, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे अनुभव होता है
कि जो कुछ भी उसके पास है वह निराकार की कृपा का ही परिणाम है। यही अनुभव मनुष्य के भीतर नम्रता पैदा करता है। महापुरुष समझाते हैं कि संतों का मार्ग किसी से विरोध करना नहीं सिखाता। उनका उद्देश्य किसी को छोटा या बड़ा सिद्ध करना नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति को उस एक निराकार से जुड़ना होता है जो सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब मनुष्य दूसरों की कमियां खोजने के बजाय अपने जीवन को सुधारने में अधिक ध्यान देता है। वह समझ जाता है कि यदि संसार में परिवर्तन लाना है तो शुरुआत स्वयं से करनी होगी। सत्संग का वास्तविक लाभ भी तभी मिलता है जब हम केवल सुनकर न रह जाएं, बल्कि सुनी हुई बातों को अपने व्यवहार में उतारें। यदि हमारी वाणी पहले से अधिक मधुर हो जाए, हमारे व्यवहार में पहले से अधिक प्रेम आ जाए और हमारे मन में पहले से अधिक विनम्रता आ जाए, तभी यह ज्ञान सार्थक कहलाएगा। महापुरुष यह भी समझाते हैं कि परमात्मा की पहचान हमें संसार से भागना नहीं सिखाती, बल्कि संसार में रहते हुए संतुलित जीवन जीना सिखाती है। परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, समाज के प्रति अपने कर्तव्य भी पूरे करने हैं, लेकिन इस सब के बीच मन निराकार से जुड़ा रहे, यही आध्यात्मिक जीवन की सुंदरता है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है, तब सेवा उसके लिए कर्तव्य नहीं, सौभाग्य बन जाती है। सत्संग केवल सुनने का कार्यक्रम नहीं रहता, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्ग बन जाता है। इसलिए हमें बार बार अपने मन को यही स्मरण कराना चाहिए कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि परमात्मा की पहचान और उस पहचान के अनुरूप जीवन जीना है। आत्मचिंतन, साध संगत आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं अपनी उपलब्धियों का श्रेय केवल स्वयं को देता हूँ या निराकार की कृपा को भी याद रखता हूँ? क्या सत्संग का प्रभाव मेरे व्यवहार और वाणी में दिखाई देता है? क्या मैं दूसरों की कमियां देखने से पहले स्वयं को सुधारने का प्रयास करता हूँ? क्या मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य परमात्मा की पहचान को व्यवहार में उतारना है? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह ज्ञान केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचार सुनने के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।